हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हम 11th पोएम कर रहे हैं जिसका नाम है जो बीत गई सो बात गई। लास्ट वीडियो में हमने उसके एमसीक्यूज एक एक वाक्य में उत्तर और 2-3 वाक्य उत्तर किए। आज हम 5-6 वाक्य में उत्तर और ग्रामर सेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, कवि कुसुम के प्रतीक द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? कुसुम यानी कि फूल। तो इसका आंसर होगा, कवि कहते हैं कि माना कि आपके जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूल की तरह प्रिय लगता था और तुम उस पर न्योछावर होते थे। उसकी प्रसन्नता में ही तुम अपनी प्रसन्नता मानते थे। तुम्हारे जीवन का यह फूल सूख गया तो सूख जाने दो, अब तो वह कभी, ये इसका जो है वो पीछे है, हाँ दूसरे पेज में है, तो इतना मैं वापस से एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। इसमें ऐसा है कि कवि प्रतीक द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं कि माना कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो फूल की तरह आपको प्रिय लगता है और उस पर आप इतने न्योछावर हो जाते हो, अपना सर्वस्व उनको मान लेते हो। उसकी खुशी में यानी कि प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता यानी कि अपनी खुशी मानते थे और तुम्हारे जीवन में फिर ऐसा होता है कि वो फूल सूख गया तो तुम उसे सूख जाने दो, क्योंकि अब तो वह भी खिलने वाला नहीं है। मतलब हमारे कांटेक्ट में जो लोग हमारा सबसे प्रिय व्यक्ति है, हाँ, या तो कोई चीज़ है, कोई कुछ भी है, अगर एक बार वो उसका नाश हो जाता है, उसका वो मुरझा जाते हैं, तो दूसरी बार उसकी खिलने की कोई संभावना नहीं होती है। जैसे फूल मुरझा जाता है तो दूसरी बार नहीं खिलता है, वैसे भी हमारा जीवन भी ऐसा है, एक बार वो मुरझा गया तो दूसरी बार वो खिलता नहीं है। इसलिए उस पर शोक करना व्यर्थ है। मतलब ऐसे परिचित व्यक्ति या तो ऐसे निकट की जो चीज़ है, कोई व्यक्ति है, उसके लिए फिर एक बार अगर वो मुरझा गया तो दूसरी बार खिलने की संभावना नहीं है, तो फिर हमें शोक या दुख करना नहीं चाहिए। कुसुम के इस प्रतीक द्वारा कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी प्यारा हो, यदि वह सदा के लिए बिछुड़ गया तो उसके दोबारा मिलने की कोई आशा नहीं है, इसलिए उसे भूल जाने में ही बुद्धिमानी है। हमारे कोई एकदम करीबी फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है या तो फैमिली मेम्बर्स है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो हमें क्या लगता है कि अब उसके बिना जीना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कुदरत की है। तो भगवान भी हमें इस तरह से जीने के लिए सपोर्ट करता है। तो उसमें क्या है कि उससे अच्छा जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के हिसाब से चलना ही सही रहेगा हमारे लिए। हाँ, तो कवि क्या कहते हैं कि अगर ऐसा कोई प्रिय व्यक्ति है हमारे जीवन में जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, हाँ, लेकिन अगर वो सदा के लिए हमसे बिछड़ गया तो उसके दोबारा मिलने की कोई संभावना नहीं रहती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। तो हमें पता है कि अगर किसी आदमी की एक बार मृत्यु हो जाती है तो दोबारा उसका जन्म लेना, उसी तरह से तो जन्म लेना पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो हमें फिर क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे जो परिस्थिति है उसको स्वीकार कर, ठीक है, हम उसे कभी भूल नहीं सकते ऐसा नहीं है, लेकिन भूलने की जब हम उसकी वजह से हमारा मन दुखी रहता है, हमारे व्यवहार पर असर होता है, तो इतना भी हमें करना नहीं चाहिए और उसको भूल जाने में ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी। भूलना मतलब हमारे दिल से नहीं निकालना है, उसको दिल में तो हमेशा रखना है, लेकिन परिस्थिति को स्वीकार करना ही हमारे लिए बुद्धिमानी है। सेकंड क्वेश्चन है, मधुघट और मनुष्य जीवन में क्या समानता पाई जाती है? स्पष्ट करो। मधुघट यानी कि जो शराब का घड़ा है उसका और मनुष्य के जीवन में क्या समानता पाई जाती है, मतलब क्या समान है, सेम है, वो हमें स्पष्ट करना है। मधुघट मिट्टी का बना होता है, वह बहुत नाजुक होता है, इसलिए अक्सर टूट फूट जाता है। मनुष्य का शरीर भी मिट्टी से बना हुआ है, यह भी मधुघट के समान है, कब फूट जाए कहाँ नहीं जा सकता। फूटे हुए मधुघट की तरह मृत व्यक्ति फिर से जीवित नहीं हो सकता। इस प्रकार मधुघट और मनुष्य जीवन में गहरी समानता है।
क्या कहा है कि मधुकट है वो मिट्टी का बना हुआ होता है, कट भी बोलते हैं, घड़ा भी बोलते हैं, घट भी बोलते हैं, और वो एक बार अगर टूट जाता है तो उसको वापस से जुड़ा नहीं जाता। इसी तरह हमारा मनुष्य शरीर भी वही है कि एक मिट्टी से बना है। अगर एक बार ये मृत्यु हो जाती है मनुष्य की, हाँ, तो मृत व्यक्ति दोबारा जीवन प्राप्त नहीं होता है, उसके दोबारा जीवित नहीं हो सकता है। हम ये जानते हैं, आप इतने बड़े हो अभी कि इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ सके कि एक बार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको दोबारा जीवन मिलना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए लेखक ने इधर ऐसे कहा है कि मधुकट और मनुष्य जीवन उसमें वो समान है। अगर एक बार उसका नाश हो जाता है तो दूसरी बार उसको जोड़ना मुश्किल है, तो इसलिए दोनों में समानता बताई गई है। तो स्टूडेंट्स 4-5 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे ग्रामर सेक्शन। तो उसमें सबसे पहले हैं समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द में पहले आनन यानी कि मुख, वल्लरी यानी कि लता, मदिरालय यानी कि शराबघर, मधुबन यानी फुलवारी, मधु यानी कि मदिरा यानी कि शराब, नीछावर यानी कुर्बान, बेहद यानी असीम। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आनंद मुख, वल्लरी लता, मदिरालय शराबघर, मधुबन फुलवारी, मधु मदिरा या शराब, नीछावर कुर्बान, बेहद असीम। तो ये थे समानार्थी। अब हम करेंगे विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द में सबसे पहले है मुरझाना, तो खिलना। स्टूडेंट इसमें क्रॉस की निशानी मैं भूल गई हूँ, इक्वल कर दिया है तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो आपको क्रॉस करना है। तो मुरझाना तो खिलना, शोर तो खामोशी, मृदु तो कठोर, नित्य तो अनित्य, फूल तो कांटा, ममता निर्ममता, डूबना, तैरना, लघु तो विराट, लघु यानी छोटा और विराट यानी बड़ा। रिपीट कर देती हूँ। मुरझाना खिलना, शोर खामोशी, मृदु कठोर, नित्य अनित्य, फूल कांटा, ममता निर्ममता, डूबना तैरना, लघु विराट। तो ये थे विलोम शब्द। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। शब्द समूह में फर्स्ट है जिसकी हद न हो, तो इसका होगा बेहद। सेकंड है रात में जो आकाश में चमकते हैं, तो इसका आंसर होगा तारे। थर्ड है जहाँ लोग मदिरा पीने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा मदिरालय। और फोर्थ है अनुचित कार्य करने पर होने वाला दुख, तो इसका आंसर होगा पछतावा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जिसकी हद न हो बेहद, रात में जो आकाश में चमकते हैं तारे, जहाँ लोग मदिरा पीने जाते हैं मदिरालय, और लास्ट और फोर्थ है अनुचित कार्य करने पर होने वाला दुख, तो इसका होगा पछतावा। तो स्टूडेंट्स ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये सब आपको नोटबुक में लिख लेना है। हाँ ठीक है, अस्तु।